خداوند بزرگ که پدافند هواییه. And the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane. معیشتی که برادر اون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. الله مسیر رشد و ارتقاء و توانمندی خود را با جدیت ما خودمون رو داریم آماده میکنیم برای 17 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। इस मसौदे को इस्लामाबाद मेमोरेंडम यानी इस्लामाबाद एमओयू कहा जाता है। इस एमओयू के तहत दोनों पक्षों के बीच 60 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा होती है, जो 17 अगस्त 2026 को खत्म हो गया है। گرونی که داره میگه خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم. Showed it to the soldiers, and we did a switch over there, and it was really as per the military. हालांकि बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस एमओयू से बाहर निकलने का ऐलान किया था। हालांकि दोनों पक्षों के बीच उतने बड़े स्तर पर टकराव नहीं हुआ जो एमओयू साइन होने से पहले हो रहा था। हालांकि इन 60 दिनों की अवधि के दौरान दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगे हुए थे। در مقابل جمهوری اسلامی کار آمادگی به رهبر عزیز ما به ایجاد رایش 110,000 نفری। लेकिन इन पूरे 60 दिनों में ईरान ने अमेरिकी सेना के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो किसी भी हाल में ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। वॉल स्ट्रीट ने अरब और ईरानी अधिकारियों के हवाले से कहा कि ईरान का कट्टरपंथी नेतृत्व एक बहुत अलग रणनीति अपना रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ईरान का कट्टरवादी धड़ा इस एमओयू को शांति के असल रास्ते के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि उनकी नज़र में ये अमेरिका और इजराइल के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करने और बड़े पैमाने पर एक हमले का पैंतरा था। इसी वजह से उन्होंने इस कूटनीति पर विश्वास करने के बजाय पिछले 2 महीनों का इस्तेमाल एक बहुत बड़े टकराव के लिए खुद को तैयार करने में किया है। نزدیک شونده مجوز درگیری میخواید। और इन पूरे 2 महीनों में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को बड़े पैमाने पर अधिकार दिए गए, जिसमें ईरान इराक जंग के समय के बड़े कमांडरों और अधिकारियों को नियुक्त किया गया और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन बढ़ाया गया और सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया। और ईरान ने इसी तैयारी के तहत इराक, यमन और लेबनान में अपने सलाहकारों को भेजा ताकि प्रॉक्सी मिलिशिया के प्लान पर एक खाका तैयार किया जा सके। अरब इंटेलिजेंस से वाकिफ अधिकारियों ने वॉल स्ट्रीट को बताया कि आईआरजीसी ने यमन में हूथियों की मदद के लिए अपने मिलिट्री कमांडर भेजे। ये कमांडर यमन में मिसाइल प्रोडक्शन और लाल सागर में इस्तेमाल हो रहे अन्य हथियारों का सुपरविजन कर रहे थे। साथ ही ईरानी कमांडरों ने हूथियों को टारगेट की लिस्ट और सामान्य सलाह और निर्देश भी दिए। ماشاء اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهید داد। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने खाड़ी मुल्कों को धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर फिर से कार्रवाई की तो वो उनके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा।
यहां तक कि IRGC ने इसको लेकर टारगेट लिस्ट भी भेजी है। इसके अलावा IRGC ने समंदर में बिछी इंटरनेट केबलों को उड़ाने का भी प्लान तैयार किया है। ایران خوابی است که تعبیر نمی شود لی ما امید دشمن را برد. साथ ही ज्यादा शिया आबादी वाले देशों में राजनीतिक अशांति पैदा करना और कुवैत में जमीनी कार्रवाई का भी विकल्प ईरान ने तैयार किया है। من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو इसको लेकर अमेरिका के पूर्व राजनयिक और परमाणु वार्ताकार रहे एलन एरे का कहना है कि ईरान की आधार रेखा जंग है। ईरान जंग की स्थिति में बना रहेगा और हमले के लिए तैयार रहेगा। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी हाल ही में IRGC द्वारा अहमद वाहिदी को नया कमांडर इन चीफ बनाए जाने का उदाहरण दिया। वाहिदी को लेकर टेनेसी यूनिवर्सिटी में ईरानी एक्सपर्ट सईद गोलकर का कहना है कि वाहिदी की नियुक्ति दिखाती है कि ईरानी नेतृत्व शांतिकालीन राजनीति में लौटने के बजाय लंबे वक्त तक चलने वाले टकराव के दौर के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ईरानी नेताओं के इसी धड़े ने और ज्यादा आक्रामक तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत की है। साथ ही इस टकराव की आंच को लाल सागर तक ले गए, जिसका इस्तेमाल सऊदी अरब फारस की खाड़ी को बाईपास करने के लिए करता है। रिपोर्ट के मुताबिक अरब इंटेलिजेंस सर्विस ने कई सबूत जुटाए हैं, जिनमें ईरान और यमन और इराक में उसके सहयोगी मिलिशियाओं के बीच कम्युनिकेशन बातचीत के सबूत हैं, जिनसे ये बात साफ पता चलती है कि ईरान के नेतृत्व के भीतर एक रणनीतिक बदलाव आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका उद्देश्य ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा इस टकराव को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए तैयार करना है, ताकि अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नेताओं ने दुश्मन की जमीन पर आक्रामक कार्रवाई को बढ़ाने पर चर्चा की है, जो छोटे खाड़ी देश जैसे कुवैत के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ये तैयारी दिखाती है कि अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा हालातों को लेकर बढ़ते दायरे का असली मकसद क्या है, और इसी बढ़ते गैप ने ईरान को अपने कठोर रुख को बनाए रखने और अंतिम समझौते तक नहीं पहुंचने में मदद की है, जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। और ये बात भी किसी से नहीं छिपी है कि अमेरिका इजराइल की कार्रवाई से ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी इस बात की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरानी सेना तेजी से खुद को खड़ा कर रही है। ईरान ने फिर से अपनी मिसाइल ठिकानों को खड़ा कर लिया है और उन तक पहुंचने में जो बाधाएं थी उन्हें दूर कर लिया है। और ईरान की यही तैयारी अब इजरायली अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी बेचैनी बन रही है। और ईरान ने इस दौरान ये तक दिखा दिया कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई कर सकता है। साथ ही उसके पास इतना गोला बारूद बचा है जो पूरे खाड़ी इलाके में जहाजों और ऊर्जा ठिकानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और इसी वजह से अरब सरकारें अब लंबे टकराव के लिए खुद को तैयार करने में लगी हुई हैं, क्योंकि लगातार ग्लोबल एनर्जी सप्लाई ईरान और उसके सहयोगियों द्वारा बाधित की जा रही है। کمک کنه که از بین بره. ما آماده حل تمام مشکلات با شما عزیزان هستیم. ما پیشنهاد میکنیم. हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।